इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मयूरेश जोशी हमारे इस पैनल में हैं। ये देखिए जिलेट इंडिया आपकी स्क्रीन पे, तो ये दाढ़ी और ये लाल निशानों का एक बड़ा सरोकार है। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, रिलायंस और शुक्रवार को बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लोअर लेवल से, और रिलायंस की स्ट्रेंथ का अगर आप देखें एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा चार्टिकली मैं ये दे सकता हूं कि ये फेसबुक डील के बाद अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। बार बार इस रेंज में आके बाइंग आती है। जनरल अटलांटिक, आज एक और नया नाम जुड़ा है इस डील के क्रम में। आपकी अप्रोच क्या होगी रिलायंस पे? मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग संजीव और मॉर्निंग दोनों राजेश जी। नहीं, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जिलेट की आप बात कर रहे थे, मेरी भी आप दाढ़ी देख लीजिए, तो आधी दाढ़ी तो मैंने भी रखी है। तो आप दोनों जच रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आप दोनों दाढ़ी रख के जच रहे हैं। आप लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और आप भी जज रहे थे हेमंत जी, जब आप बुलेट पे थे काटर रोड पे कल, जो ट्विटर पे फोटो देखी। नहीं तो कहीं ना कहीं आई थिंक, जैसे मैं वीरू जी कह रहे थे, जो नेट डेट है जियो के बैलेंस शीट पे स्टैंड लोन बेसिस पे, वो ये डील के बाद और कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम 20,000 करोड़ के अंदाज लगा रहे थे आफ्टर रिडक्शन ऑफ द इनिशियल कैपिटल दैट हैज कम थ्रू 3 डील्स के बाद, ये चौथी डील के बाद आई एम प्रीटी कन्विंस्ड कि 12 से 15,000 करोड़ तक नेट डेट जियो के बैलेंस शीट पे आ जाएगी। दूसरा आई थिंक जो इसका इंटरेस्ट आउटगो रहता है एनुअलाइज बेसिस पे, मेरा अनुमान ये डील के पहले था कि 8,000 करोड़ बचेगा। कहीं ना कहीं आई थिंक 10,000 करोड़ की बचत लाजमी है आफ्टर दिस डील इज ओवर। जो आई थिंक फ्री कैश फ्लोज है, आई थिंक उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है 25,000 करोड़ के आसपास। और अगर हम केपेक्स की भी बात करें, जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती है अराउंड 50,000 ऑड करोड़। मेरे ख्याल से आई थिंक जो आरओसीज है वो 8% जो रिपोर्ट कर रही थी, वो आराम से 12-13% रिपोर्ट करेगी। दूसरे साइड पे भी आप देखें, जो आई थिंक इनविट्स है, वहां पे अगर कुछ फाइबर एसेट्स के सेल होते हैं, आरामको की जैसे डील चल रही है, आई एम प्रीटी कन्विंस्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रिलायंस विल बिकम अ नेट डेट फ्री कंपनी। उतनी ही नहीं, आई थिंक जो डिविडेंड पे आउट्स है वहां पे जबरदस्त ग्रोथ आने की चांसेस हैं, जो आई थिंक शेयर होल्डर्स को भयंकर लाभ देंगी। अगेन जो ट्रांचेस में, यतिन मोटा भाई जो हमारे कह रहे थे, आई थिंक जो ट्रांचेस में भरने हैं, इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली हैव दैट चॉइस कि आई थिंक एक साथ पैसा नहीं लगा रहे इन मार्केट कंडीशंस और सिचुएशन जो हम अभी देख रहे हैं, जहां पे थोड़ी स्केप्टिकलिटी आ सकती है। तो आई थिंक चारों तरफ से आई थिंक बल्ले बल्ले हैं, जैसे संजीव कह रहे थे। यस, जो राइट्स इशू के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए, बिल्कुल 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 100% करना चाहिए। तो ये BEL इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे, इस पर भी एक टेक्निकल अप्रोच लेंगे। लेकिन याद रखिए, डिफेंस के दरवाजे करीब करीब 74% FDI के लिए खोल देना, ये एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें कहीं ना कहीं घटनाक्रम है। आई थिंक थोड़ा सा डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर बात कर लेते हैं। मयूरेश, आपका टेक क्या होगा? सीधे सीधे अगर आप देखें करीब 25% का, अगर आप देखें आपका दायरा बढ़ जाना, 74% अगर आप देखें अब के लिए खोल देना इस सेक्टर को, आपके अप्रोच क्या होगी इस सेक्टर पे, और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स इस थीम में क्या होंगे? बिल्कुल वीरू जी, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो डेवलपमेंट हुई है वीकेंड के ऊपर, 74% के आसपास जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव पूरे सेक्टर के लिए। जैसे संजीव बता रहे थे, मुझे लगता है आई थिंक जो ऑर्डर फ्लोज आएंगे, आई थिंक अभी इंडिजिनाइज्ड होंगे, यानी अपनी सरकारी कंपनियां आई थिंक खुद से ऑर्डर्स बनाएंगी एट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मार्जिन। दूसरा आई थिंक एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एग्जांपल लीजिए, जो तेजस लाइट एयरक्राफ्ट है, वहां पे जो एडिशनल अपनी एयरफोर्स आई थिंक मांग कर रही है, $6 बिलियन के आई थिंक ऑर्डर्स आ सकते हैं इन एडिशन टू व्हाट दे आर डिलीवरिंग। इसलिए आई थिंक जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग होगी, आई थिंक सिग्निफिकेंट होगी। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक मिधानी फॉर एग्जांपल आई थिंक बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। एक सुपर अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज का कैटेगरी में है, जो बहुत कंपनियां बनाती नहीं है। दूसरा, ऑर्डर बुक काफी तगड़ा है, 1800 करोड़ के आसपास। एंड नंबर्स, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो हमारी सारी दिक्कतें होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाती बराबर। आई थिंक मिधानी इज डूइंग एग्जैक्टली द अपोजिट। आई थिंक जो एग्जीक्यूशन हो रहा है टॉप लाइन पे, बॉटम लाइन पे, लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ देख लीजिए, 16 करोड़ से 60 करोड़ के आसपास आया था। 1500 टन का फोर्जिंग प्रेस इसका स्टार्ट हो गया है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहां पे आई थिंक एक बहुत बड़ी आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वहां पे ये फोरेड है। दूसरा आई थिंक जैसे संजीव बता रहे थे, बिल्कुल आई थिंक जो एक मोमेंटम प्लेयर है सेक्टर, और अपने थीम गुरु की आई थिंक जो थीम्स हैं, BEML, ITI, तगड़ी ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन इज क्वाइट गुड एंड डिविडेंड यील्ड स्टेज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो आई थिंक ये चुनिंदा स्टॉक्स के साथ आई थिंक मैं शायद मोमेंटम बरकरार रहे।
और ये सारे स्टॉक्स देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे थे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा भी रहे थे। मयूरेश जी, आपको इस थीम को प्ले करना हो तो कौन से शेयर्स के साथ आप प्ले करेंगे ये भी बताइए, क्योंकि माइनिंग में माइनिंग इक्विपमेंट्स भी लगेंगे और बहुत सारी और चीजों की भी डिमांड बढ़ेगी, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी अगर ये एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बताइए आप कहां पर फोकस करेंगे? मेरा दिमाग पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैं उसी थीम पे आ रहा था कि आई थिंक जो 50,000 करोड़ वित्त मंत्री साहिबा ने आई थिंक अलॉट किए हैं फॉर इवैक्यूएशन होता क्या है, जो कोल पिटहेड्स होते हैं जहां पे कोल बनता है वहां से आई थिंक रेलवे साइडिंग्स यानी रेलवे लाइन तक कैसे लेके जाए, तो कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह वगैरह या अदर मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट जिसे हम रैपिड लोडिंग कहते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जैसे इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है आई थिंक जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले प्लेयर्स हैं आई थिंक इस पे भी आई थिंक एक जोर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी अगर थीम खेलनी है तो दीज प्लेयर्स विल कम इनटू फोकस। तो कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल बीएमएल की जैसे हम बात कर रहे थे आई थिंक नॉट जस्ट इन इवैक्यूएटिंग बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दैट, तो आई थिंक एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। दूसरा, आई थिंक जो ट्रैक्टर मेकर्स होते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी पार्ट है, सो फॉर एग्जांपल आई थिंक एस्कॉर्ट्स की हम बात कर लेते हैं, आई थिंक वहां पे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जो बैकहो लोडर्स होती हैं, इवैक्यूएशन के लिए यूज होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं, ये सारी क्रेन्स कहें या आई थिंक डिपर व्हीकल्स कहें, कहीं ना कहीं आई थिंक इसको काम में आएगा। सिमिलरली आई थिंक एक्शन कंस्ट्रक्शन आई थिंक एक शायद मोमेंटम प्ले रह सकता है, क्योंकि आई थिंक जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लगेगी इन टर्म्स ऑफ इवैक्यूएशन, टावर क्रेन्स फॉर एग्जांपल टू लिफ्ट हेवी लोड्स, आई थिंक ये शायद थीम एक बार मार्केट को जचे रिलेटेड टू ऑल द अनाउंसमेंट्स मेड। तो नजर रखिएगा इन तमाम स्टॉक्स पर। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में आ गया है, तो ये जो ठंडा कारोबार सुबह सुबह आपको देखने को मिल रहा था अब इसको ऊर्जा मिल रही है डाउ फ्यूचर से, जो हम आपको सुबह बता रहे थे 200 सवा 200 250 पॉइंट ऊपर है, बढ़ते बढ़ते अब ये 288 पॉइंट करीब 300 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स हो गया है। तो देखिए बढ़त के साथ फिर एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि लाल निशान में नहीं हरे निशान में भारतीय बाजारों को खुलना चाहिए, तो इसके ऊपर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन अगला थीम जिसको मैं क्लोजली कम से कम मयूरेश जी ट्रैक कर रहा हूं वो है कि कौन कौन सी कंपनियों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने देखिए इतनी सारी राहत दी है, सरकार को पैसा तो कमाना है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगेगी तो घरेलू इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और सुदर्शन केमिकल वो स्टॉक है जो पहले भी हम लोगों ने कई बार सुझाया था, केमिकल सेक्टर साल का सेक्टर होने वाला है। ये बताइए अब क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है एक ऐसे पिगमेंट पर जो पर्ल इंडस्ट्री नेचुरल माइका बेस्ड पर्ल इंडस्ट्री पिगमेंट के ऊपर लगाया गया और ये केवल यही कंपनी बनाती है, ऐसा जानकारी मिली है। इस कंपनी को आप ट्रैक करते हैं क्या, आपका क्या विचार है, उसके बाद फिर चार्ट्स पर भी राय लेंगे। बिल्कुल तीन गुरु जी, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो ये खबर मैं देख रहा था एब्सोल्युटली पॉजिटिव है, तो मोमेंटम के हिसाब से आई थिंक एब्सोल्यूट पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए स्टॉक पे। सुदर्शन लार्जेस्ट है ही आई थिंक देश में, लेकिन फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है पिगमेंट बनाने में दुनिया भर में, तो कहीं ना कहीं जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं वेरिड इंडस्ट्रीज वेरिड सेक्टर्स के लिए होते हैं। दूसरा, जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक काफी कंपनियां आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल ऐसा एक स्पेस है जहां पे डेवलपमेंट पहले से शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक जो बेसिस इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एनवायरमेंटल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के हिसाब से हो या आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन वजह से हो, कोविड को रिलेटेड होगा, तो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स जितने अपने प्लांट्स हैं, जो एंट्री बैरियर्स लगते हैं और जो अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं, इसमें इंडस्ट्री आई थिंक सक्षम है एंड विल गो अहेड इन टर्म्स ऑफ द चाइना नंबर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स। तो आपके साथ बिल्कुल हूं मैं, आई थिंक इंडस्ट्री इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। ये एक सेक्टर है जो आपके साथ रहेगा अगले 4 से 8 तिमाहियों तक, और कहीं ना कहीं ये न्यूज एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देगी सुदर्शन के। ठीक बात है, तो इनके ऊपर रहेगी नजर। और आप तीनों के आपके पिक्स में मैं देख रहा हूं कि सरकारी कंपनियां कॉमन है। मयूरेश जी जल्दी से आप भी बताइए आपके कौन से आइडियाज रहेंगे आज के लिए। बिल्कुल, तो बाकी सब तो डिस्कस कर ही लिए। 2 आइडियाज जो आउटसाइड द यूनिवर्स है, मुझे लगता है आई थिंक जीएमएम फॉडलर, आई थिंक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स थे जो ये सेक्टर्स को केटर करती हैं। आई थिंक फार्मा जो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट बनाती है, मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, ईबिट मार्जिन्स काफी स्ट्रांग है और एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो लाइन ऑफ बिजनेस है यहाँ से कैश फ्लोज अच्छे खासे आते रहेंगे अलोंग विद एबिट मार्जिन्स बीइंग मेंटेन्ड। दूसरा, आई थिंक एक थोड़ा मोमेंटम ट्रेड हो सकता है इंडिया मार्ट निवेश, तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे इसके चलिए सर मैं आपके पास अभी दोबारा से आता हूँ, मार्केट क्योंकि खुल
चलिए, ये खबर आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर नीचे टिकर पे चलती रहेगी। अपने 200 डीएमए के नीचे है फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि 576 है, 555 के आसपास चल रहा है। जोशी साहब, आपके पास आएंगे बहुत ही जबरदस्त और क्विक कमेंट के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स के डीलिस्टिंग अगर होती है तो किस प्राइस पर आपको लगता है होगी? नहीं, अगर ये न्यूज पुष्टि रहती है और अगर डीलिस्टिंग होती है तो एक एवरेज नियम होते हैं डीलिस्टिंग के इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्राइस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर जैसे मार्केट पोजीशनिंग है आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स की, जो प्रीमियमाइजेशन है इनके की प्रोडक्ट्स का, और जैसे आई थिंक डेट डीलेवरेजिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक काफी जबरदस्त न्यूज हो सकती है अगर आए तो, क्योंकि बहुत डिस्ट्रप्टिव हो सकता है मार्केट्स के लिए। जी, लगभग 56% स्टेक आपको प्रमोटर का यूएसएल में दिखेगा, और आप ये मान के चलिए कि लगभग इनको वापस खरीदना पड़ेगा 44%। तो इस खबर पर दिन भर ध्यान दीजिए। फिलहाल ऑलरेडी आपको 560 का प्राइस आता हुआ दिखेगा। 3.9%, 3.4% आपको ये स्टॉक फिलहाल ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये साइड में टिकर पर चलता रहेगा। और प्रदीप जी अब कंटिन्यू करेंगे अपना एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। शैल जी, लेकिन साथ ही देखिए, जो बात मयूरेश जी कह रहे हैं उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। अगर आप एवरेज प्राइस वगैरह के हिसाब से देखते हैं तो शायद मेरे ख्याल से 570-80 का कहीं वो लेवल बैठता है। मैं बहुत ही बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन ये स्टॉक तकरीबन 800 तक के हाइज बना चुका है पिछले कुछ महीनों या क्वार्टर्स के दौरान। तो इतनी शानदार कंपनी और इतनी शानदार ब्रांड वैल्यू को देखते हुए लोग काफी बेहतर प्राइसिंग की यहां पर उम्मीद करेंगे। इतनी आसानी से आपको लोअर लेवल पर शायद ये स्टॉक जाता हुआ ना नजर आए। तो इसकी प्राइसिंग की जो आपने बात की है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं तेजी धीरे धीरे बढ़ती हुई, अब 4, 4.25, 4.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे ध्यान है पिछले हफ्ते लगातार यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपने बात की थी और हमारे दर्शकों ने अगर यहां पर खरीदारी की है, मुझे याद है हमने इस पे बात की थी गुरुवार के दिन, और एक जबरदस्त तेजी उस दिन भी इस स्टॉक में बनी थी। तो तकरीबन 510 के लेवल के आसपास हमने यहां पर खरीदारी की सलाह आपको दी थी। और अब देखिए आपको 3 दिनों के अंदर ये 565 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक इस समय दिन के हाइस की तरफ बढ़ता हुआ 4.5% ऊपर। और वॉल्यूम देखिए, अब 23-24 लाख शेयर्स का कारोबार इस स्टॉक में हो चुका है। 5% की तेजी इस बाजार में। तो धीरे धीरे आप देखिए लगातार यहां पर खरीदारी का ट्रेंड और मजबूत होता हुआ, वॉल्यूम तेजी के साथ बढ़ रहा है। 25 लाख शेयर्स की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल आपको यहां पर ट्रेड नजर आएगा। मयूरेश, आपकी राय एंड्योरेंस पे लेते हैं, बताइए क्या देख रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि एक जो गिरावट थी वो पूरी हो रही है और यहां पर एक साइक्लिकल ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत ही शानदार मौका है एंट्री के लिहाज से। बिल्कुल प्रदीप जी, आपके साथ हूं। जो भी प्लांट्स हैं एंड्योरेंस के, जो 6 प्लांट इटली में थे, 3 प्लांट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जर्मनी के थे, सारे के सारे प्लांट्स ऑपरेशनल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रोडक्शन शेड्यूल्स हैं दे आर क्लोज टू अराउंड 80-90% ऑफ इट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। दूसरा आप देखिए कि जो आई थिंक इंडिया से एक्सपोर्ट्स होती है चीजें, जो चाइना से डिसरप्शन होने वाला है, जो एक मशीन कास्टिंग्स करके होता है, आई थिंक एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, जो हाई मार्जिन कंपोनेंट होता है, तो उसका आई थिंक एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है यूके, फ्रांस, मेक्सिको ऐसी चीजों के लिए। आपने वैल्यूएशंस की बात की थी, आरओईज, आरओसीज 20% के आसपास। मैं फ्री कैश फ्लो यील्ड की बात करूंगा प्रदीप जी, आई थिंक एफसीएफ इज क्लोज टू 4-4.5%, जिसकी वजह से आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड रहती है 1.5% के आसपास रहती है। 4% म्यूचुअल फंड होल्डिंग, 2% इंश्योरेंस होल्डिंग। जबरदस्त कंपनी आपने चूज की है, बिल्कुल आपको